हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर। तो चलिए गाइस, अब हम कुछ और पॉसिबिलिटीज को भी एक्सप्लोर करते हैं। यानी कि अभी तक गाइस हमने क्या किया कि हमने एक 2D नंपाई एरे को 3D नंपाई एरे में कन्वर्ट करने के लिए जो ब्रैकेट्स ऐड किए वो बिल्कुल लास्ट में ऐड किए। यानी कि लेवल ऑफ नेस्टिंग तो अभी भी हमारा 3 ही हो रहा है। लेकिन गाइस व्हाट इफ अगर हम ब्रैकेट्स यहाँ ना ऐड करके अंदर ऐड कर दें? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ गाइस कि ये हमारा 2D नंपाई एरे था, क्योंकि हमने ये एक ऐसी लिस्ट से बनाया जिसके अंदर लेवल ऑफ नेस्टिंग 2 था। लेकिन गाइस अब आप इमेजिन करिए कि लेवल ऑफ नेस्टिंग तो अभी भी हम 2 ही रखना चाहते हैं, लेकिन अब इस तरीके का नहीं रखना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं? हम ऐसे रखना चाहते हैं इसको। यानी कि 1 को हमने एक ब्रैकेट में डाल दिया, फिर 2 को डाल दिया, फिर 3 को डाल दिया, फिर 4 को डाल दिया, फिर 5, and then 6, and then 7, and then 8, then 9, and 10, and 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, and 18। तो गाइस एलिमेंट तो आप देखिए अभी भी 18 ही है हमारे पास, और लेवल ऑफ नेस्टिंग भी 2 है। यानी कि अगर मुझे अब किसी भी एलिमेंट पे जाना है तो सबसे पहले बेसिकली मुझे किसी भी एक लिस्ट पे जाना पड़ेगा। कौन सी लिस्ट पे जाना है मेरे को? तो जैसे मान लीजिए मुझे 11 एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले मुझे कौन सी इंडेक्स वाली लिस्ट पे जाना पड़ेगा? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यानी कि 10 इंडेक्स पे जो मेरी लिस्ट है उस पे जाना पड़ेगा। तो एक बार आप इस लिस्ट पे पहुंच गए, उसके बाद गाइस मुझे 11 को एक्सेस करना है। तो 11 नंबर जो मेरा इस है वो इस लिस्ट के 0 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो बेसिकली व्हाट आई विल राइट डाउन इज 10, 0। और गाइस इस तरीके से मैं अपने जो उस एलिमेंट को एक्सेस कर लूंगा। तो इसका मतलब गाइस अभी भी मुझे 2 स्टेप प्रोसीजर फॉलो करना पड़ा। यानी कि लेवल ऑफ इंडेक्सिंग, सॉरी, लेवल ऑफ नेस्टिंग। ठीक है, ये सॉरी नहीं था गाइस, ये जस्ट मैं आपको एक चीज रिमाइंड कराने की कोशिश कर रहा था। दैट वाज डन डेलिबरेटली कि गाइस यहाँ पे जो आप जिस चीज को मल्टी डायमेंशनल एरे समझ रहे हो, या जिस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल एरेज को बना रहे हैं, या जिस 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 तरीके से हम नंपाई एरेज में कन्वर्जन कर रहे हैं अपनी मल्टी लेवल नेस्टिंग लिस्ट को क्रिएट करके, कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट आपने गाइस पैंडास डेटा फ्रेम में भी देखा था, बट वो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग था। तो जो चीज आपने पैंडास डेटा फ्रेम में एज अ मल्टी लेवल इंडेक्सिंग लर्न करी थी, वही सेम चीज हमारे यहाँ पे एरे के लिए मल्टी डायमेंशनल एरे वाली चीज हो जाती है। यानी कि जैसे वहां पे आप अपने एक ऐसे पैंडास डेटा फ्रेम पे काम किया करते थे जिसमें मल्टी लेवल इंडेक्सिंग हुआ करती थी, सेम उसी तरीके से गाइस हम एक ऐसे नंपाई एरे पे काम कर सकते हैं जो मल्टी डायमेंशनल है। ठीक है, इट्स द सेम कॉन्सेप्ट, बस बोलने का तरीका अलग है और थोड़ा सा विजुअलाइज करने का तरीका अलग है। तो गाइस अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारे पास अब ये जो नंबर एरे बनेगा इस 2 लेवल नेस्टिंग वाली लिस्ट से, वो कैसा बनेगा? गाइस ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जब हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको कंबाइन करके एक सिंगल ब्रैकेट में डाला था, तो वो पूरी चीज हमारे 2 डायमेंशनल एरे की एक रो बन गई थी। ठीक है। लेकिन गाइस अब रेदर देन पुटिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन अ सिंगल ब्रैकेट, हमने क्या कर दिया है? हमने उसके भी इंडिविजुअल एलिमेंट को एक ब्रैकेट में डाल दिया है। तो इसका मतलब गाइस every single individual element will be one row of your numpy array। ठीक है। इसका मतलब अब 1 एलिमेंट एक अलग रो में होगा, 2 एलिमेंट एक अलग रो में होगा। ऐसा नहीं होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक रो में। ऐसा नहीं होगा वैसे,
क्योंकि पहले आपने उन सारे एलिमेंट को एक ब्रैकेट में डाला हुआ था तो वो पूरी एक रो रिप्रेजेंट हो रही थी। अब आपने उनमें से हर एक एलिमेंट को उठा करके एक ब्रैकेट में डाल दिया, तो हर एक एलिमेंट एक रो पे शो होगा। यानी कि 1 एक अलग रो पे होगा, 2 एक अलग रो पे होगा, 3 एक अलग रो पे होगा, 4 एक अलग रो पे होगा, और ऐसे करते करते गाइस 18 भी एक अलग रो पे होगा। इसका मतलब अब आपके पास हर रो में 6 एलिमेंट नहीं होंगे, बल्कि एक ही एलिमेंट होगा। और ऐसी टोटल कितनी रोज होंगी गाइस? आपके पास 18 रोज होंगी। ऐसी टोटल 18 रोज होंगी। ठीक है, तो चलिए गाइस अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, लेट्स रन दिस। हमने दोबारा से एक एरे बनाया, और गाइस अब मैं आपको एरे प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। एंड गाइस आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अब हमारा हर एक एलिमेंट एक अलग रो में आ रहा है। पहले हमारे 6 एलिमेंट एक रो में आ रहे थे, लेकिन अब हमारा हर एक एलिमेंट एक अलग रो में आता है। तो इसका मतलब स्ट्रक्चर चेंज हो गया है गाइस, शेप बदल गया। पहले हमारी शेप जो थी वो थोड़ी रेक्टेंगुलर टाइप की थी, क्योंकि उसमें या फिर आपको कहना चाहिए कि पहले हमारी जो शेप थी वो थी तो रेक्टेंगुलर ही, क्योंकि जो जो हमारी हाइट थी या जो हमारी लेंथ थी वो विड्थ के बराबर नहीं थी। लेंथ 3 थी, विड्थ 6 थी। या फिर मुझे कहना चाहिए x0 वाला जो डायमेंशन था उस पे 3 एलिमेंट थे, और x1 वाला जो डायमेंशन था उस पे 6 एलिमेंट थे। तो दोनों ही डायमेंशन बराबर तो नहीं थे, यानी कि शेप पहले भी रेक्टेंगुलर ही थी। ठीक है, लेकिन गाइस अब आप देख सकते हैं कि ये और भी ज्यादा रेक्टेंगुलर हो गई है। पहले कुछ भी थोड़ी बहुत तो स्क्वायर जैसी दिख रही थी ना, अब तो गाइस स्क्वायर जैसी दिख ही नहीं रही। अब तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारी एक्सेस 0 है उसमें 18 एलिमेंट्स हैं, जो कि रो की एक्सेस है। और जो एक्सेस 1 है, जो कॉलम की एक्सेस है, उसमें एक ही एलिमेंट। यानी कि ये एक ऐसा नंबर एरे है जिसके अंदर 18 रोज है इन अ सिंगल कॉलम। ठीक है, एक कॉलम और 18 रोज का नंबर एरे। ठीक है, लेकिन है गाइस ये अभी भी 2D, क्योंकि अगर आप इसकी शेप निकालेंगे तो इसकी शेप गाइस अभी भी 2D आएगी। यानी कि देखिए आप यहाँ पे दो ही नंबर आ रहा है। तो 18 नंबर जो आ रहा है वो हमारा x0 का साइज है, और 1 नंबर जो आ रहा है गाइस वो हमारा x1 का साइज है। ठीक है, तो एक हिसाब से ये एक अभी भी रेक्टेंगुलर शेप का नंबर है। ठीक है, और 2D नंबर है, क्योंकि इसमें दो ही एक्सेस, दो ही डायमेंशन। ठीक है, अब गाइस इस कॉन्सेप्ट को हम और आगे एक्सटेंड करेंगे टुवर्ड्स मल्टी डायमेंशनल एरेज इन आवर अपकमिंग लेक्चर। दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर गाइस, थैंक यू।